इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं शपथ से पहले अग्निपथ। आज आपको बताते हैं यूपी में शानदार जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो शपथ से पहले अग्निपथ आज मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी में लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रचंड बहुमत से सत्ता में दोबारा वापसी के बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज होनी है अहम बैठक। यूपी में शानदार जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण और योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा होने वाले नेताओं को लेकर आज दिल्ली में होने वाली बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी नेतृत्व ने उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के नामों के लिए योग्यता, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर बुनियादी सूची तैयार कर ली है। बीजेपी कैबिनेट में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन कायम रखना चाहती है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व का इस सूची में आखिरी फैसला होगा। डिप्टी सीएम के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, अफसर से नेता बने अरविंद शर्मा और सतीश महाना का नाम पर भी चर्चा हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य भले ही सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हों, लेकिन वो पार्टी में ओबीसी का कद्दावर चेहरा हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर रही हैं और वो यूपी में जाटव समुदाय का नामी चेहरा हैं। ऐसे में बेबी रानी मौर्य के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और पिछली सरकार में कानून मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। ऐसे में ब्रजेश पाठक के नाम पर भी चर्चा संभव है। राम मंदिर आंदोलन से राजनीति में आगाज करने वाले सतीश महाना ने 8वीं बार जीत का परचम लहराया है। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। डिप्टी सीएम की रेस में दिनेश महाना के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारी। देश की सबसे बड़ी आबादी के साथ सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की दावेदारी एक बार फिर पेश की है। वहीं सत्ता का रास्ता साफ होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया है। मौजूदा समय में कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार होली के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। जिस तरीके से जीत भव्य हुई है, उसी तरह शपथ ग्रहण को यादगार बनाने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसमें प्रदेश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव समेत कई नेताओं को भी शपथ ग्रहण का बुलावा भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद चर्चा सिर्फ और सिर्फ अगली सरकार के गठन को लेकर हो रही है। इस वक्त लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और इस बार के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही ओबीसी और दलित चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी इस बार दलित वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रही है। इससे जुड़े हुए दलित वोटों को 2024 को ध्यान में रखकर कुछ चौंकाने वाले फैसले भी लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त नई सरकार की ताजपोशी को लेकर मंथन लगातार जारी है।
बीजेपी संगठन की ओर से मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की तलाश शुरू हो गई है। चर्चाओं में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार डिप्टी सीएम की तादाद बढ़ेगी या वही रहेगी, और अगर तादाद वही रहती है तो क्या वही पुराने डिप्टी सीएम रहेंगे या किसी अन्य पर निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल बैठकों का दौर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जारी है। भाजपा इस बार ओबीसी चेहरे और दलित चेहरों को आगे कर एक तीर से दो निशाना साध सकती है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, किसका प्रमोशन होगा, किसको मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ेगा, ये सब दिल्ली में तय होगा। इससे पहले संसदीय बोर्ड 2 प्रेक्षक तय करेगा। ये प्रेक्षक पार्टी की ओर से सरकार संगठन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर भारी जीत के बाद भाजपा हर वर्ग को साथ कर 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की राह आसान बनाने के लिए कई चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। फिलहाल योगी सरकार के संभावित मंत्री ये हो सकते हैं: राजेश्वर सिंह, असीम अरुण, दयाशंकर सिंह, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, महेंद्र सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, रविंद्र जायसवाल, सुरेश खन्ना, जयमंगल कन्नौजिया, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, कपिल देव अग्रवाल, बलदेव औलख, अनिल शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, चौधरी बाबूलाल, राजेश त्रिपाठी, मनीष असीजा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, राजेश चौधरी, अंजुला माहौर, नीलिमा कटियार, मनीषा अनुरागी, पंकज सिंह, शशांक वर्मा, अरविंद गिरी, A.K. शर्मा, आशीष पटेल, जयप्रकाश जैकी, संजय निषाद, अनिल राजभर, नंद गोपाल गुप्ता, सरिता भदौरिया, नितिन अग्रवाल, विजय बहादुर पाठक वगैरह शामिल हो सकते हैं। दो 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल में पूरी तरह से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन दिखाई पड़ेगा। नए चेहरों में कन्नौज से चुनाव जीते रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण या आगरा ग्रामीण से विधायक बनी उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भाजपा के रणनीतिकारों की योजना है कि दलितों को नेतृत्व में बड़ी भागीदारी दी जाए। दरअसल इस बार चुनाव में बसपा के कोर वोट दलित भाजपा की ओर शिफ्ट हुए हैं। इस वजह से अब भाजपा उन्हें अपना बनाने में जुटी हुई है। फिलहाल नई सरकार में वो कौन से चेहरे होंगे जो हमें सत्ता की सीट पर बैठे हुए दिखाई देंगे, इस प्रश्न का जवाब सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के पास है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा यह है कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख कौन सी होगी। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि शपथ ग्रहण होली के पहले करवाया जाए या बाद में। कुछ लोगों का मत है कि होली के बाद शपथ होने के बाद सभी मंत्री अपने जिलों में स्वागत समारोह में शामिल होंगे और जनता के प्रति आभार जताएंगे। तो शायद योगी की ताजपोशी के लिए शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद ही संभव हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में नए सीएम के नाम का ऐलान पर मंथन लगातार जारी है। उत्तराखंड में भी बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सीएम कौन बनेगा। उत्तराखंड में सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में नए सीएम के नाम के ऐलान पर मंथन जारी है।
उत्तराखंड चुनाव नतीजे 10 मार्च को आने के बाद 11 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंप दिया। उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेहरे को तय करने के पीछे क्या आधार या फॉर्मूला हो सकता है। सीएम पुष्कर धामी के खटीमा से चुनाव हार जाने के बाद पार्टी की आला कमान को भी मुख्यमंत्री चुनने के लिए फॉर्मूला तलाश है। पार्टी की आला कमान के लिए एक फॉर्मूला हार के बावजूद धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बना देता है। धामी के करीबी भी सोशल मीडिया में इसी फॉर्मूले पर खूब चर्चा कर रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें समय की कमी के चलते यह नतीजा देखना पड़ा। वहीं उनके लिए सीटें खाली किए जाने की पेशकशों भी शुरू हो गई हैं। तो सीएम रेस में अनिल बलूनी, अजय भट्ट, धन सिंह रावत के नाम चर्चा में। पिछली बार सरकार में पार्टी ने 3 सीएम दिए, ये तीनों राजपूत थे। ऐसे में भी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी इस बार किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। इसमें अनिल बलूनी और अजय भट्ट की दावेदारी मजबूत दिखाती है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को पीएम मोदी और अमित शाह का भी करीबी माना जाता है। वे बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख है। ऐसे में मीडिया के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के उत्तराखंड में होने वाले कामों को बेहतर ढंग से जनता के बीच में रखने का अनुभव उन्हें वरीयता देता है। हालांकि नैनीताल से सांसद और राष्ट्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का राज्य में कोई विभाग में काम करने का अनुभव है, तो वे जमीन तौर पर काफी सक्रिय रहते हैं। बीते शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट और राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय से मुलाकात होने के कई मायने हैं। ये वैसे भी विधानमंडल दल में बैठक में विधायक गण अपना नेता चुनते हैं और माननीय विधायक गणों के द्वारा जो नेता चुना जाता है वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में अप्रूव होने के लिए आता है। जब उस पर यहाँ से मोहर लगती है तब फिर वहाँ घोषणा की जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है। नाम तो चलते रहते हैं, कहीं पर किसी का, कहीं पर किसी का, कहीं चला देते हैं, कहीं चल जाता है, कहीं मीडिया में आ जाता है। तो इससे कोई नहीं, यहाँ का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है और कहीं से कहीं तक ऐसा किसी के मन में भी नहीं है कि कोई वहाँ पर मुख्यमंत्री आए। ये किसी के मन की बात नहीं है। जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय विधायक गण चुनेंगे वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर भी अटकलों का दौर चल रहा है। वहीं विधायकों में सीएम पद के लिए उम्मीदवारों की बात करें तो धन सिंह रावत का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। संगठन पर पकड़ रखने वाले धन सिंह बेहद कड़ा मुकाबला जीते हैं और ऐसे में ही पार्टी उन पर भी भरोसा जता सकती है। वहीं सतपाल महाराज बीते दिवस ही दिल्ली चले गए थे। चर्चा है कि महाराज ने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की है। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार जीत हासिल की और अब सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसी जल्दबाजी में सीएम पद के लिए नाम की घोषणा नहीं करने वाला है और बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसे मौका देगा और उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। सब कुछ आजमाया,